मन चंचलता को त्याग दे। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, साहिब फरमाते हैं, मन चंचलता को त्याग दे, गुरु ज्ञान पद पा। मन चंचलता को त्याग दे, गुरु ज्ञान पद पा। अमृत फल गुरुदेव देव का और निर्भय होकर खा। हे प्रिय सज्जनों, हम गुरु के द्वारे जाएंगे तो मन की चंचलता, भटकना और डिगना डोलना सर्वे ही बंद हो जाता है। और अमृत वस्तु फल कौन सी है? वो सदगुरु का ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अर्थ है, यथार्थ है, और गुरु स्मरण है, गुरु भजन है, गुरु वाणी है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है। ये सारे अमृत फल है जो हमें सदगुरुदेव देते हैं और हम निर्भय होकर के खाते हैं, क्योंकि इनके पास अशुभ वस्तु कोई नहीं आ सकती है। ना अहंकार, ना अभिमान, ना हर्ष, ना शोक, ना दुविधा, ना भ्रमना, ना काम, ना क्रोध, ना चंचलता। हे प्रिय सज्जनों, इनके पास कोई भी आ नहीं सकता है। क्यों? कि ये तो निर्बंध है, इसी बंधनों में ये आ नहीं सकते हैं, इसी बंधन से बंध नहीं सकते हैं, इसी बंधन से बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि गुरु का ज्ञान और विवेक सैन और शब्द वह चीज है कि इन बंधनों से मुक्त कर देता है और निर्भय होके सदगुरु देव के सिमरन, भक्ति, नाम, शब्द, ज्ञान और विवेक में लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जिन सदगुरु देव के शब्द और ज्ञान विवेक में लीन होकर के उनको चीना है, वो इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो गए हैं, इसी भवसागर से तर गए हैं। वह इसी आत्मा तत्व को चीन के ब्रह्म तत्व में लीन हो गए हैं। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, तुझ में तेरा साहिब बसे और तुझ में ही तेरा पीब। तुझ में तेरा साहिब बसे, तुझ में ही तोरा पीब। हिलना डुलना छोड़ दे और चेतन कर ले जीव। आप चेतन हो जाओ, हिलना डुलना छोड़ दो तो जीव से ब्रह्म बन जाओगे, आत्मा में लीन हो जाओगे। नाम में स्मरण और गुरु ज्ञान शब्द में लीन होगे तो जीव से ब्रह्म बन जाओगे, आत्मा में लीन होगे और परमात्मा का दर्शन करोगे। जब परमात्मा का दर्शन होगा तो निर्बंधन निरेकार का दर्शन होगा और सर्वे बंधन से मुक्त होकर के परम पद की प्राप्ति करके अविगत